अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मूंग मसूर की दाल बनाने का ऐसा तरीका जो कि आपने शायद इससे पहले नहीं देखा होगा। भुनी हुई मूंग मसूर की दाल, हर दाना अलग और खिला खिला और तरी के साथ तरबतर है ये दाल। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है जिस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अगर आप भी बना के देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस दाल को खाने में। मुर्गी को, गोश्त को भूल जाएंगे और इस दाल को अपना लेंगे। बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। रोटी के साथ, पराठे के साथ इसको खाया जाता है और इसके साथ बहुत ही मज़ा आता है खाने का। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। सिंपल से तरीके से हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमने ली है दाल मूंग की और मसूर की। 1 कप है, ये आप अपने हिसाब से ले लें। ये हमने 1 कप डाल दिया है इसमें पतीली के अंदर ऑयल का। और ये 1 प्याज है। 1 प्याज हमने काट के इसको हल्का सा सौते कर लिया है। और अब लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के। और इसको हल्का सा सौते करेंगे, खुशबू आने लग जाएगी तो फिर इसको हम इसके अंदर ये खड़े मसाले चंद हैं और नमक मिर्च और हल्दी है। नमक मिर्च हल्दी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ये हमारे पास दालचीनी के 3-4 टुकड़े हैं, लौंग हैं और काली मिर्चें हैं। ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं, लिख के भी मेंशन कर दूंगी इधर ही। और ये 1 टमाटर है बड़ा और सब्ज़ मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैंने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। तो इस तरह से अब इसको हम ज़रा सा हिलाएं जलाएंगे। अब इसके अंदर हमने ये अदरक डाल दिया है। अदरक भी 1 टेबल स्पून है। जो पहले हमने डाला था वो अकेला लहसुन का पेस्ट था और ये अदरक का पेस्ट है। तो इस तरह से अब इसको हल्का सा भूनेंगे और इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने नमक मिर्च वगैरह डाली है और वो उड़ने लग जाती हैं और जलने लग जाती हैं अगर पानी ना डालें तो अब इसके वो हमने अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और मसाले को भूनते जाना है। 2 से 3 बार हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला है और इसको हिलाते गए हैं। अगर चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के कवर भी कर लें ताकि आपके जो टमाटर हैं ये जल्दी घुल जाएं। तो ये हमारा मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है, सारा घी सेपरेट हो चुका है। तो ये हमने दाल को 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब इसको निचोड़ के इसमें डाल दिया है। पानी नहीं है इसके अंदर। तो अब हमने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसको हिलाते जाना है चारों तरफ से और पतीली को भी साफ़ करते जाना है और चम्मच को भी झाड़ते जाना है साथ ही, ताकि सारी दाल इक्वल भून जाए। बहुत अच्छा दाना दाना इसका अच्छी तरह से भून जाए, बहुत अच्छा सा इसके अंदर से ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो फिर हम इस दाल को भूनने से हटेंगे। उतनी देर हम इसको भूनते ही रहेंगे। इसमें तकरीबन 5 से 6 मिनट लग गए थे भूनते हुए। तो ये देखें अभी तक पेंदा बिल्कुल साफ़ है, साइडों से भी साफ़ है। जैसे ही ये चिपकने लग जाएगी दाल और साथ ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और दाल बहुत अच्छी जुड़ी जुड़ी सी हो गई है पतीली के साथ। तो अब ये दाल बिल्कुल अच्छी सी हमारी भुन चुकी है, हर दाना इसका भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, ताकि ये दाल जो है अब ये अच्छी तरह से गल भी जाए। तो ये हमने रिक्वायर्ड के मुताबिक डाल दिया है पानी। इसके अंदर थोड़ा सा और डाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये हमने 1 गिलास तकरीबन भर के डाल दिया है, दोबारा पहले आधा डाला था। तो आप अपनी दाल के हिसाब से डालें, क्योंकि हर इलाके के पानी का हिसाब किताब अलग अलग होता है। तो अब ये देखें पानी ऊपर तक आ चुका है और अच्छी तरह से साइड्स वगैरह से भी दाल उतार ली है, वो भी अंदर ही इसके गलेगी। और अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसको कवर करके स्लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे। तो 15 मिनट के बाद हमने ये चेक की है तो माशाल्लाह दाल बहुत अच्छी सी गल चुकी है और हर दाना इसका अलग है। हल्का सा पानी है, वो भी हमारे इस तरह से हमने जैसे ही कवर उतारा है तो वो भी ड्राई हो जाएगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा। तो फिर इसके अंदर हमने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें। आप जितना दिल करे सब्ज़ मिर्चें डालें, धनिया डालें,
गरम मसाला ऐड करें। ये हमने गरम मसाला डाल दिया है और अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास धनिया नहीं है। सब्ज़ धनिया इसकी गार्निशिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो आज हमारे पास नहीं है। तो अब हम इसी तरह से गुजारा करेंगे। तो ये हमारी दाल ने ऑयल भी छोड़ दिया है, तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी अच्छी इसमें तरी आई है। और ये अलग अलग दाना है इसका, पराठे के साथ, रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की दाल लगती है और बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि हम भुनी हुई चिकन खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इसकी तरी अलग हो चुकी है और हर दाना इसका अलग है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की बनती है। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।